नमस्कार, राम राम सभी मेरे प्रिय साथियों। मैं आपका होस्ट और दोस्त अमित अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं सभी? आशा करता हूं सभी स्वस्थ, मस्त और लगातार अध्ययन करें। दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को लेकर, और इस सेशन में अपने चर्चा करने वाले हैं उन सभी तमाम अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख बिंदुओं की जो अपने परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों, आज के सेशन का आगाज करते हैं अपने पहले बिंदु से। वो क्या है दोस्तों? आज अपने चर्चा करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण सेलिब्रिटी के बारे में। वो कौन है? सुनील मित्तल जी। सुनील मित्तल जी अभी हाल ही में क्यों चर्चा में रही, आइए जानते हैं। दोस्तों, सुनील मित्तल जी को ब्रिटेन के सबसे बड़े सम्मान से नवाजा गया है। कौन से? नाइटहुड से। क्यों दिया गया है? क्योंकि दोस्तों, उनके शौर्यपूर्ण और शिष्टाचारपूर्ण कार्य करने के लिए यह ब्रिटेन का सबसे बड़ा सम्मान से इन्हें नवाजा गया है। और इन्हें यह अवार्ड किसके द्वारा दिया गया है? तो ब्रिटेन के किंग चार्ल्स III के द्वारा यह अवार्ड दिया गया है। और जो दोस्तों अपने चर्चा करें ब्रिटेन का नाइटहुड अवार्ड है क्या, तो दोस्तों और ये किन्हें दिया जाता है? तो यह शिष्टापूर्ण कार्य करने पर और शौर्यपूर्ण कार्य करने पर यह ब्रिटेन के द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है। और यह अवार्ड दोस्तों केवल उन्हीं को दिया जाता है या तो वो क्या रहे हुए ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हों, यानी डोमिनियन स्टेट रहे हों, या वे लोग जो यूके यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन से बिलोंग करते हुए, केवल उन्हीं लोगों को यह अवार्ड दिया जाता है। तो इस बार यह अवार्ड अपने भारतीय इंटरप्राइजेज के संस्थापक और अध्यक्ष सुनील मित्तल जी को दिया गया। ये भारतीय इंटरप्राइजेज है क्या? ये दोस्तों एक मोबाइल निर्माता कंपनी है, और इन्होंने ब्रिटेन के साथ अच्छे तरीके से व्यापारिक समझौते हुए, व्यापारिक लेन देन हुई, और इन्हीं प्रकार इनके शिष्टाचारपूर्ण कार्य के लिए सुनील मित्तल जी को नाइटहुड की उपाधि से नवाजा गया। आइए चर्चा करते हैं अब इस विषय वस्तु के बारे में। भारतीय इंटरप्राइजेज के संस्थापक और अध्यक्ष सुनील मित्तल जी को किंग चार्ल्स III ने मानद नाइटहुड से सम्मानित किया है। मित्तल को नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंस ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से नवाजा गया है। और दोस्तों यह ब्रिटेन का सबसे बड़ा सम्मान है और सुनील मित्तल जी किंग चार्ल्स III से यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय नागरिक बन गए हैं। भारतीय इंटरप्राइजेज मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी भारत और ब्रिटेन के बीच मजबूत व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने में योगदान को मान्यता देते हुए मित्तल को यह सम्मान दिया गया है। क्योंकि भारत और ब्रिटेन के बीच मजबूत व्यापारिक संबंध हुए, और उसी को देखते हुए इन्हें सुनील मित्तल जी को यह अवार्ड दिया गया है। दोस्तों, बात करें इस अवार्ड के बारे में, नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंस ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर दरअसल में ब्रिटिश साम्राज्य के सर्वोच्च सम्मानों में से एक है। इस सम्मान की शुरुआत 4 जून 1917 के यूके के किंग जॉर्ज पंचम ने की थी, जो एक तरह से शौर्य और शिष्टाचारपूर्ण व्यवहार के लिए दिए जाने वाला सम्मान है, जिसकी चर्चा आपसे मैं पहले कर चुका हूं। इस सम्मान को अंग्रेजों के उपनिवेश देश यानी कॉमनवेल्थ देश और यूके के नागरिकों को, यह तो दोस्तों या तो अंग्रेजों के उपनिवेश रहे हों और या फिर ब्रिटेन के लोग हों, केवल उन्हीं को यह अवार्ड दिया जाता है। द मोस्ट एक्सीलेंस ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर वास्तव में सेना और नागरिक डिवीजन के लिए अलग अलग 5 वर्गों में दिया जाने वाला सम्मान है। इस सम्मान के तहत पुरुषों को नाइट की उपाधि और महिलाओं को डैम की उपाधि से नवाजा जाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि यह बिंदु अच्छी तरह से आपने समझा होगा कि सुनील मित्तल जी को ब्रिटेन के नाइटहुड सम्मान से नवाजा गया है, और यह ब्रिटेन का सबसे बड़ा सम्मान है, और यह शिष्टाचार कार्य के लिए और यह अच्छे कार्यों के लिए, शौर्य और वीरतापूर्ण कार्यों के लिए यह प्रदान किया जाता है। और सुनील मित्तल जी को चार्ल्स III ने यह अवार्ड प्रदान किया है, और पुरुषों को नाइट की उपाधि और महिलाओं के डैम की उपाधि से नवाजा जाता है। तो दोस्तों, यह था अपने विशेष प्रथम बिंदु, और अब अपन चर्चा करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में। दोस्तों, पहले अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में अपना पहला बिंदु क्या है, आइए जानते हैं कि अमेरिका ने रूस पर लगाए 500 से अधिक नए प्रतिबंध। दोस्तों, इसमें कुछ खास नहीं है, लेकिन बता देता हूं मैं आपको ब्रॉडली रूप से कि 23 फरवरी 2024 के रूस के खिलाफ 500 प्रतिबंध लगाए जाने की घोषणा अमेरिका ने की है। रूस यूक्रेन का जो युद्ध हुआ था, उसमें विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी को देखते हुए अमेरिका ने क्या किया है
कि इस पर 500 से अधिक प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। अमेरिका के अनुसार रूस पर यह प्रतिबंध रूस के आर्कटिक क्षेत्र में विपक्षी नेता अलेक्सी नवल्नी की मौत के आलोक में आरोपित किए गए हैं। तो दोस्तों इसमें कुछ अपने कोई विशेष कुछ है नहीं, तो ये अपने को ध्यान में रखना नहीं है। ग्रीस के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा। तो दोस्तों अभी ग्रीस के प्रधानमंत्री जी क्या हुए थे, भारत की यात्रा पर आए थे। कौन है ग्रीस के प्रधानमंत्री? तो किरियाकोस मित्सोटाकिस। किरियाकोस मित्सोटाकिस 4 दिवसीय राजकीय यात्रा पर 21 फरवरी 2024 को भारत आए। 4 दिवसीय यात्रा पर आए थे कौन? ग्रीस के प्रधानमंत्री। यह ग्रीस के किसी प्रधानमंत्री का 16 वर्षों बाद भारत का दौरा था। पहले ग्रीस के प्रधानमंत्री 2008 में भारत आए थे। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मित्सोटाकिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता की। और क्या क्या वार्ता हुई, आइए अपने चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री ग्रीस के और अपने भारत के प्रधानमंत्री के मध्य विभिन्न प्रकार के समझौते हुए, द्विपक्षीय कारोबार को लेकर हुए, सैन्य सहयोग के लिए हुए और सैन्य उपकरणों में संयुक्त रूप से उत्पादन करने की दिशा में काम करने की सहमति बनी। इस प्रकार 3 प्रमुख रूप से क्या हुए थे, समझौते किए गए हैं। एक तो द्विपक्षीय कारोबार और सैन्य सहयोग की, और सैन्य उपकरणों का संयुक्त रूप से उत्पादन करने की। रायसीना डायलॉग, इसमें क्या है दोस्तों, तो रायसीना डायलॉग के अब की बार अतिथि कौन रहे थे? तो रायसीना डायलॉग के अतिथि कौन रहे थे? तो ग्रीस के प्रधानमंत्री रहे थे मित्सोटाकिस, जो अपने क्या रहे थे, रायसीना डायलॉग। अब जानकारी लेते हैं कि रायसीना डायलॉग क्या है। दोस्तों रायसीना डायलॉग एक प्रकार का एक ऐसा मंच है जहां पर भू राजनीतिक और अर्थव्यवस्था से संबंधित विभिन्न प्रकार के मुद्दों पर बातचीत की जाती है। कहाँ पर? तो दिल्ली में। रायसीना पहाड़ी कहाँ पर है? दिल्ली में। और डायलॉग क्या होती है? बातचीत होती है। तो इस प्रकार राजनीति से और अर्थव्यवस्था से संबंधित एक यह मंच है जहां पर इसके बारे में चर्चा की जाती है। और इसी की जो रायसीना डायलॉग का यह अब की बार 9वां संस्करण था। और इसके जो अतिथि रहे थे वो कौन रहे थे? तो इसके अतिथि ग्रीस के प्रधानमंत्री मित्सोटाकिस रहे हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो देख लीजिए दोस्तों, भारत के सबसे हाई प्रोफाइल भू राजनीतिक और भू अर्थशास्त्री मंच के रूप में यह उभरा है। क्या? रायसीना डायलॉग्स। और 2024 की जो इसकी थीम रही है वो है 23 फरवरी 2024 को शुरू हुए इस 3 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान चर्चा का मार्गदर्शक विषय चतुरंगा कॉन्फ्लिक्ट कंटेस्ट कॉपरेट क्रिएट थी। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की थाईलैंड में प्रदर्शनी। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की थाईलैंड में दोस्तों अब की बार प्रदर्शनी की गई है। और यह विशेष है कि इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध के 2 शिष्यों की भी मूर्ति को ले जाया गया है और थाईलैंड में प्रदर्शन किया गया है। ये अपने को ध्यान में रखना है कि दोस्तों 22 फरवरी से 18 मार्च 2024 के दौरान यह प्रदर्शित किया जाएगा माघ बुचा दिवस। यह माघ पूजा को बोला जाता है माघ बुचा दिवस। भगवान बुद्ध द्वारा अपने शिष्यों को दी गई शिक्षाओं को चिन्हित करने वाला एक धार्मिक उत्सव है। इस अवसर में उक्त प्रदर्शनी आयोजित की गई। ये अपने को ध्यान में रखना है। भगवान बुद्ध के साथ साथ उनके शिष्य आराहटा सारिपुत्र और आहाराटा मोदगल्यान के अवशेषों को भी थाईलैंड भेजा गया है। यह पहला मौका है जब भगवान बुद्ध के साथ उनके शिष्यों के पवित्र अवशेषों को भी श्रद्धालुओं के लिए एक साथ प्रदर्शित किया जा रहा है। ये अपने को ध्यान में रखना है। विश्व बैंक द्वारा लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स की रिपोर्ट जारी की गई है। तो दोस्तों विश्व बैंक द्वारा लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट जारी की गई है और इसमें अपने को ध्यान में रखना है कि दोस्तों इसमें कितने कारक होते हैं। तो 6 कारकों के आधार पर यह तैयार की जाती है और इसमें 139 देशों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया, जिसमें से भारत का कौन सा स्थान है? 38वां स्थान है। ये अपने को ध्यान में रखना है। 3 इफेक्ट ध्यान रखनी है कि जो लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक जो जारी हुए हैं उसमें वह कितने कारकों पर आधारित होती है। तो 6 कारकों पर आधारित होती है। कुल 139 देशों का अध्ययन किया गया और 38 में स्थान पर क्या है दोस्तों? अपना भारत है। कि कौन से स्थान पर है? अपना भारत है 38वें स्थान पर है। ये अपने को ध्यान में रखना है। बात करें दोस्तों
नेक्स्ट फैक्ट की, तो टाइम ये अमेरिका की जो पत्रिका है टाइम ने क्या किया है दोस्तों, वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ महिलाओं की सूची जारी की है। 12 महिलाओं की सर्वश्रेष्ठ सूची में स्थान दिया गया है। तो वह 12 महिलाएं अपने भारत से एक भी बिलोंग नहीं करती है, तो अपने को इसमें ध्यान नहीं रखना है, लेकिन अपने जान लेते हैं कि कौन कौन है। रीम हजजरे है, येल आदमी, ग्रेटा गेरविग, तारजी पी हेंसन, आंद्राडे, कोको गॉफ, लीना नायर, नादिया मुराद, एंडा लिमोन, क्लाउडिया गोल्डिन, जैकी पेटरसन और मार्लेना फेजो। और ये अलग अलग अपने अपने विभाग से संबंधित हैं। तो यह दोस्तों अपने कोई विशेष नहीं है, इनसे अक्सर पूछा नहीं जाएगा। तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट बिंदु की। अमेरिका सदन द्वारा क्वाड विधेयक पारित। दोस्तों क्वाड क्या है? क्वाड दोस्तों अपने को जानना है कि क्वाड अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के मध्य सहयोग को लेकर एक संगठन बनाया गया है कि ये 4 देश अपने आप में क्या करेंगे, एक दूसरे सहयोग देकर उसको बढ़ावा देंगे। तो इस प्रकार क्वाड का गठन किया गया था। इसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने क्वाड के सदस्य देशों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देने में क्वाड बिल 16 फरवरी 2024 को पारित किया। अमेरिकी की प्रतिनिधि सभा ने क्या किया दोस्तों, क्वाड के सदस्यों को यानी अमेरिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया और जापान के मध्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए क्वाड बिल पारित किए। कब? 16 फरवरी 2024 को दोस्तों। तो जान लेते हैं क्वाड है क्या, विधेयक में क्या है। तो विधेयक के अनुसार इसमें अधिनियम 60 दिनों के भीतर क्वाड इंट्रा सदस्यीय कार्य समूह का गठन किया जाना चाहिए। क्वाड इंट्रा सदस्यीय कार्य समूह का गठन किया जाना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया और भारत के साथ बातचीत शुरू की जाएगी। जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के साथ यह बातचीत क्या की जाएगी, शुरू की जाएगी। और इस कार्य समूह में 24 सदस्यों वाला अमेरिकी समूह स्थापित किया जाएगा। बात कर लेते हैं अपने क्वाड के बारे में। क्वाड 2007 में से अस्तित्व में आया था और यह 4 देशों का समूह है, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। और यह क्या है दोस्तों, आपसे एक दूसरे को सहयोग देकर बढ़ावा देने को इसका गठन किया गया था। क्वाड का पहला शिखर सम्मेलन 12 मार्च 2021 को वर्चुअली आयोजित किया गया। क्वाड की फुल फॉर्म है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए क्वाड में कितने देश शामिल है, तो क्वाड में 4 देश शामिल है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका। ये अपने को ध्यान में रखना है। बात करें दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट की, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2024। हेनले एंड पार्टनरशिप द्वारा 2024 को पासपोर्ट सूचकांक, हेनले पासपोर्ट सूचकांक फरवरी 2024 में जारी किए। हेनले पासपोर्ट सूचकांक है क्या दोस्तों, तो हेनले पासपोर्ट सूचकांक यह प्रदर्शित करते हैं कि कौन से देश का पासपोर्ट कितना स्ट्रोंग है। इसका मतलब क्या होता है कि एक देश का वीजा कितना मजबूत है कि वह कितने देशों में बिना वीजे के यानी यात्रा कर सकता है, यानी वीजा फ्री यात्रा कर सकता है। तो यह है उसका सूचकांक, यह पावर वह प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों अपने को ध्यान में रखना है कि फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन क्या है, पहले स्थान पर है। तो ये 194 देशों की वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं। तो ये सूचकांक में 5 स्थान पर कौन रहे हैं, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर व स्पेन, ये फर्स्ट स्थान पर रहे हैं। और रैंक 5 तक ये इस प्रकार निम्न देश हैं। और बात करें दोस्तों अपने भारत की, ये अपने को ध्यान में रखना है। भारत कौन से स्थान पर है, तो भारत 85वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है, 85वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है, 85वें स्थान पर है। ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। लेकिन 85वें स्थान पर होने के बाद भी अब अपने क्या सकते हैं, 62 देशों की वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं, यानी वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है। कितने देशों की दोस्तों, 62 देशों की क्या कर सकते हैं, वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं। और भारत का हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा स्थान है, तो कौन सा स्थान है, 85वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 85वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 85वां स्थान है। और कितने देशों में अपने वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं, तो 62 देशों में अपने वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं। कितने देशों में, 62 देशों में। आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट बिंदु की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त अरब अमीरात में और कतर यात्रा। आइए चर्चा करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 से 14 फरवरी को संयुक्त अरब अमीरात की कतर की आधिकारिक यात्रा पर गए। इस यात्रा के दौरान उन्होंने यूएई के राष्ट्रपति से मुलाकात की और यूएई के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करने तथा ऐलान मोदी कार्यक्रम को संबोधित करने सहित कई कार्यक्रमों में भाग लिया। तो दोस्तों, यूएई में भारत का पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया और ऐलान मोदी कार्यक्रम यानी ऐलान का अर्थ सऊदी अरब अमीरात में होता है हेलो से, हेलो मोदी कार्यक्रम आयोजित किया गया और हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया, जो संयुक्त अरब अमीरात में पहला हिंदू मंदिर है। और क्या विशेष है पहले आप जान लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा, फिर अपने अच्छे तरीके से उसकी व्याख्या करेंगे। ये दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और इसमें विशेष ये है कि दोस्तों इसके दोनों ओर इस प्रकार की खाइयाँ हैं जिनमें गंगा और यमुना का पानी कंटेनर के द्वारा ले जाया गया है। और इसमें 7 प्रकार के मंदिर हैं, 7 मंदिर हैं और 2 गुंबद हैं जिनकी अपने चर्चा विशेष रूप से करने वाले हैं। यह है दोस्तों अपना संयुक्त अरब अमीरात में पहला हिंदू मंदिर। आइए इसकी जानकारी अर्जित करते हैं। दोस्तों यह संयुक्त अरब अमीरात में अबू धाबी के पास अबू मुरीखा नामक स्थान पर 27 एकड़ की भूमि पर बनाया गया है। 2015 में नरेंद्र मोदी द्वारा 2 दिवसीय यात्रा के दौरान इसकी घोषणा की गई थी और नागर शैली में यह दोस्तों मंदिर निर्मित है। इस मंदिर की ऊंचाई की बात करें तो 108 फीट यह मंदिर ऊंचा है और इसमें 7 शिखर हैं और 2 गुंबद हैं। कितने? 7 शिखर हैं, 2 गुंबद है, 108 फीट ऊंचा है, नागर शैली में निर्मित है, अबू मुरीखा में यह स्थित है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो बात करें दोस्तों 2 गुंबदों की, तो 2 गुंबद है दोस्तों वो डोम ऑफ हार्मनी और डोम ऑफ पीस, इन्हें नाम दिया गया है डोम ऑफ हार्मनी, डोम और पीस। प्रवेश द्वार पर कितनी मूर्तियां दोस्तों? प्रवेश द्वार पर 8 मूर्तियां चिन्हित की गई है। और इस मंदिर का निर्माण दोस्तों जयपुर के पिंक स्टोन से हुआ है और 402 स्तंभों का राजस्थान और गुजरात के कारीगरों ने उसे उकेरा है। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो जिस प्रकार आपने ये मंदिर देखा 27 एकड़ जमीन पर है, ठीक है। इसकी घोषणा हुई थी वो 2015 में नरेंद्र मोदी की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान हुई थी। नागर शैली में निर्मित है, 108 फीट ऊंचा है, 7 शिखर हैं और 2 गुंबद हैं जिसे डोम ऑफ हार्मनी, डोम ऑफ पीस नाम दिया गया है। और प्रवेश द्वार पर 8 मूर्तियां हैं, जयपुर के यह पत्थर से निर्मित है और इसके दोनों तरफ गंगा और यमुना के पवित्र जल बहा रहा है, जिसमें भारत के सबसे बड़े कंटेनर में बड़े कंटेनरों से लाया गया है और ये आप देख चुके हैं। इस प्रकार सबसे बड़े जो यूएई में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। और इसके बाद उन्होंने ऐलान मोदी कार्यक्रम में भाग लिया था। ऐलान मोदी कार्यक्रम का अर्थ था हेलो मोदी और इसमें 40,000 से अधिक भारतीय प्रवासियों ने क्या लिया था? भाग लिया था। ये अपने को याद रखना है। और वहाँ पर क्या किया गया दोस्तों? भारत मार्ट का शिलान्यास किया गया। क्या है भारत मार्ट? आइए जान दें। प्रधानमंत्री मोदी ने दुबई में जेवेल अली मुक्त व्यापार क्षेत्र में डीपी वर्ल्ड द्वारा बनाए जाने वाले भारत मार्ट का आभासी रूप से शिलान्यास भी 14 फरवरी 2024 को किया। इसमें विभिन्न प्रकार के दोस्तों क्या हुए? समझौते हुए, द्विपक्षीय निवेश से संबंधित, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, इंटरकनेक्शन से, भारत पश्चिम एशिया आर्थिक गलियारे से संबंधित और भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच अंतर सरकारी ढांचागत समझौते। इस प्रकार तमाम नियमन समझौते क्या किए गए हैं? साइन किए गए हैं। और कतर प्रवास के दौरान दोस्तों यूएई प्रवास के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री फारस की खाड़ी में स्थित प्रायद्वीपीय देश कतर की राजधानी दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के अमीर महामहिम शेख तमीम बिन अहमद अल थानी से इन्होंने क्या की? मुलाकात की और इसमें उनके वैश्विक मुद्दों से लेकर इनकी क्या की? चर्चा की। दोस्तों सबसे विशेष है दोस्तों ये, आइए जानते हैं। दुबई में विश्व की पहली हवाई टैक्सी सेवा हेतु समझौता किया गया। दुबई में क्या होगी? विश्व की पहली हवाई टैक्सी, यानी क्या करेंगे? हवाई यात्रा एज ए टैक्सी के रूप में होगी। विश्व की पहली हवाई टैक्सी का शुभारंभ दुबई में किया जाएगा। इसके लिए दुबई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024
13 फरवरी 2024 को समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है। और इस एयर टैक्सी का परिचालन 2026 से शुरू हो जाएगा दोस्तों, ये अपने को ध्यान में रखना है। हवाई टैक्सी सेवा के बारे में, इसका पहल का मुख्य आकर्षण जोबी एविएशन S4 नामक नवाचारी विमान है, जो यह क्या करेगा, एक पायलट और 4 यात्री आराम से इसमें उड़ान भर सकेंगे। इस प्रकार दोस्तों विश्व की पहली हवाई टैक्सी की शुरुआत कहाँ की जा रही है, तो यह दुबई में की जा रही है। माल्टा दोस्तों आपको याद रखना है कि माल्टा इस पर क्यों चर्चित रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश बन गया है। इसने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में क्या हो गया है, यह शामिल हो गया है। और इस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत दोस्तों माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 30 नवंबर 2015 को की गई थी। और माल्टा जो कि दक्षिणी भूमध्य सागर में स्थित एक द्वीपीय राष्ट्र है, और यह अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में क्या हो गया, शामिल हो गया है। और कौन सा देश बन गया, 119वां देश बन गया है। तो ये था दोस्तों अपना अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, जिसके बारे में अपन ने जाना, माल्टा के बारे में जाना। और विश्व में सबसे पहले हवाई टैक्सी का प्रारंभ कौन करने जा रहा है, तो दुबई करने जा रहा है। और ऐलान मोदी कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ, तो दुबई में आयोजित हुआ, ये आपको ध्यान में रखना है। और अभी हाल ही में कहाँ पहले हिंदू मंदिर की शुरुआत की गई है, तो संयुक्त अरब अमीरात में। और बात करें अपने हेनले पासपोर्ट सूचकांक की तो भारत में कौन सा स्थान है, तो हेनले 85वां स्थान है। और क्वाड के बारे में अपन चर्चा की। तो दोस्तों ये था अपना अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, जिसके बारे में अपने जाना। कैसा लगा सेशन जरूर बताइए कमेंट बॉक्स के माध्यम से। जल्दी मैं आपके समक्ष उपस्थित होता हूँ अपने नेक्स्ट सेशन के साथ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।